यस बेटा, अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने रबिंग मेथड को डिस्कस किया था और सेकंड वीडियो में हम कंडक्शन मेथड को डिस्कस करेंगे। ये भी चार्ट डेवलपिंग का मेथड है और जैसा नाम है कंडक्शन, उसके बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि ये मेथड केवल कंडक्टर्स में वैलिड है। फर्स्ट जो मेथड था रबिंग मेथड, वो किसी भी मटेरियल के लिए वैलिड है, लेकिन सेकंड मेथड सिर्फ कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। और कंडक्टर्स की डेफिनेशन होती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। एल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इंडियम, सीजियम, ये सब एल्कली मेटल्स हैं। अर्थ मेटल आयरन, कोबाल्ट, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब अर्थ मेटल्स हैं। तो इन दोनों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखिए, कंडक्शन मेथड में ये केवल कंडक्टर्स में वैलिड है। तो मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टिंग बॉडी है ए। अभी हम कन्वीनियंस के लिए स्फेरिकल बॉडी ले रहे हैं, इसको हमने किसी भी इंसुलेटिंग पे रख दिया। आपने इसको बैटरी या रबिंग के हेल्प से इस पर चार्ज दिया और हमें मालूम होना चाहिए कि मेटल जो होती है, जो कंडक्टर होता है, उस पर सारा चार्ज केवल उसकी आउटर सरफेस पे कलेक्ट होता है। तो इसकी आउटर सरफेस पे सारा चार्ज कलेक्ट हो गया। एक दूसरी कंडक्टिंग बॉडी हमने ली बी, इसको भी इंसुलेटर पे रखा। ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। इनको चाहे तो आपस में टच करा सकते हैं या इनके बीच में कोई वायर हमने कनेक्ट कर दिया, मेटेलिक वायर, कंडक्टिंग वायर। अब ये कंडक्टिंग वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं। चार्ज कैरियर मतलब चार्ज को कैरी करने वाले, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले। तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स केवल मेटल्स में होते हैं, कंडक्टर्स में होते हैं। तो ये जो बॉडी है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हाई पोटेंशियल बॉडी बोलेंगे। और ये जो बॉडी है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको लो पोटेंशियल बॉडी बोलेंगे। तो पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और कब तक ट्रांसफ़र होगा? जब तक दोनों बॉडीज़ पे पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। सेकेंड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है जिस पे कोई क्यू चार्ज है और उसकी रेडियस आर है, तो उस पर पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर। चार्ज और रेडियस दो चीज़ों पे पोटेंशियल डिपेंड करता है। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज चला, यहाँ से चला पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पहुँचा, ये पॉइंट हाई पोटेंशियल बन गया, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है, यहाँ चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज इधर और इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यहाँ से चार्ज गया है तो यहाँ से कहीं कहीं चार्ज हम कम कर देंगे। ये चार्ज हमने कहीं कहीं से कम कर दिया। अब इन दोनों बॉडीज़ पे पोटेंशियल इक्वल हो गया। पॉजिटिव चार्ज का नेचर आपने देख लिया। नेगेटिव चार्ज का जो नेचर होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल बॉडी से हाई पोटेंशियल बॉडी पे ट्रांसफ़र होता है जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ये फार्मूला सेकंड चैप्टर में आएगा, लेकिन एक न्यूमेरिकल है जो कंडक्शन पे बेस्ड है, तो उसे हम अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो एक चीज़ और हम बताना है कि मेटल के अंदर, ये मेटल है, इसके अंदर कभी चार्ज नहीं जा सकता। हम चाहें कि भाई इसके अंदर चार्ज चला जाए तो पॉसिबल नहीं है। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड का मतलब उसको कवर कर दिया। जैसे वॉलनट्स होते हैं, अखरोट जो होते हैं, उसको लकड़ी का ऊपर शील्ड होता है वो, और अंदर अखरोट खाने वाला होता है, तो वो शील्डेड है ताकि वो मॉइस्चर से बच सके, अंदर वाला खाने वाला हिस्सा मॉइस्चर से या किसी भी चीज़ से बच सके, तो उसको शील्ड कर दिया। ऐसे ही अगर आपको कभी किसी भी मटेरियल को चार्ज से बचाना है तो उसे मेटल के अंदर रख देना। मेटल के अंदर वो शील्ड हो गया। और ये जो है कैविटी, हम कहते हैं कि मेटल के अंदर मान लीजिए कोई खाली स्पेस है, कैविटी है, तो उसमें अगर कोई चीज़ रखी है तो उस पर चार्ज कभी नहीं जाएगा, उस पर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। ओके, तो एक न्यूमेरिकल हम इस पर कर लेते हैं। मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉडी है और उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उस पर चार्ज मान लेते हैं 10 कूलाम चार्ज है। एक दूसरी बॉडी है, उसकी रेडियस हाफ हो गई, 5 सेंटीमीटर रेडियस है और उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर आप इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें तो फाइनली बताना है कि इन दोनों पे कितना कितना चार्ज होगा। इसको आप खुद करके देख लीजिएगा एक बार, मैं कंटिन्यू में इसको करके बता देता हूँ आपको।
तो ये हाई पोटेंशियल बॉडी है, मान लीजिए इस पर पहले से ही चार्ज है, कितना चार्ज है 10 कूलम, और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज तो जाएगा और जब तक पोटेंशियल नहीं हो जाए तब तक जाता रहेगा। तो फाइनली मान लेते हैं इसके पास Q1 चार्ज बच गया और इसके पास फाइनली Q2 चार्ज आ गया। तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है K Q1 अपॉन रेडियस, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई किया। ये पोटेंशियल का फार्मूला हमने डिस्कस किया है। इस पे पोटेंशियल होगा K Q2 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -2। सिंस दोनों पे पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद K कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ गई आपके पास Q1/2 इजिकल टू Q2। अब देखिए इसके पास Q1 चार्ज लास्ट में बचा, इसमें Q2 चार्ज लास्ट में बचा, तो Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू होगी वो 10 के इक्वल होगी क्योंकि पहले चार्ज इसी के पास था सिर्फ, और यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो Q1 प्लस Q2 इजिकल टू 10 आ गया। तो यहाँ से Q1 इजिकल टू आ गया 2Q2, Q1 की जगह 2Q2 रख देंगे प्लस Q2 इजिकल टू 10। तो दिस इज 3Q2 इजिकल टू 10। तो Q2 हमारा आ गया 10/3 कूलम। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो 10/3 कूलम आएगा। और अगर मैं Q2 की वैल्यू 10/3 यहाँ से रख दूँ यहाँ पर, तो इक्वेशन बन जाएगी Q1 प्लस 10/3 इजिकल टू 10। तो Q1 आ जाएगा 10 माइनस 10/3। Q1 इज 10 माइनस 10/3। LCM लेके सॉल्व करेंगे तो Q1 आ जाएगा 20/3। तो इसके पास फाइनली चार्ज आ जाएगा 20/3 और इस पे चार्ज आ जाएगा 10/3। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, क्योंकि मालूम है इसका साइज़ बड़ा है तो इस पर ज़्यादा चार्ज होगा, तो जो चार्ज होता है वो साइज़ का मतलब रेडियस के रेशियो में डिवाइड होता है। मतलब Q1/Q2, Q1 इस पे चार्ज है, Q2 इस पे चार्ज है। इसकी रेडियस मान लो R1 है, इसकी रेडियस R2 है। तो हमेशा चार्ज रेडियस के रेशियो में डिवाइड होता है। मतलब अगर हम इस तरह से इसको कर सकते हैं कि इसका जो रेशियो है रेडियस का, यहाँ पे रखेंगे हम 10, यहाँ रखेंगे हम 5, तो 2:1 है। Q1/Q2 हमारे पास 2:1 है। Q1/Q2 हमारे पास में 2:1 है। तो 2 और 1 3। अगर 3 कूलम चार्ज होता तो इस पे तो आता 2 और इस पे आता 1। 3 कूलम में 2 इस पे आता, 1 इस पे आता। तो हम कह सकते हैं जैसे मुझे इस पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो मैंने एक सेंटेंस बनाया कि अगर टोटल चार्ज इसके पास 3 कूलम है तो इस पे चार्ज आएगा 1 कूलम। अगर 1 कूलम चार्ज होता तो चार्ज आता 1/3, और 10 कूलम चार्ज है तो चार्ज आएगा 1/3 इंटू 10। और यही हमने सॉल्व किया था 10/3 कूलम। तो इस पे चार्ज आ गया था 10/3 कूलम चार्ज और इस पे 20/3 कूलम। तो ये शॉर्ट ट्रिक है और दिस इज़ अबाउट द कंडक्शन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडक्शन मेथड डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।